लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। देश में लॉकडाउन के चलते आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो अलग अलग तरह से बेरोजगार, परेशान या भूखे लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में नीमच के 2 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश यानी एडीजे हाईवे के किनारे की उन बस्तियों में मदद के लिए राशन आदि सामान लेकर पहुंच गए, जहां बड़ी संख्या में देह व्यापार करने वाली महिलाएं व युवतियां रहती है। इस क्षेत्र में बाछड़ा समुदाय परंपरागत रूप से देह व्यापार करता चला आ रहा है। लॉकडाउन के चलते इनका काम भी बंद हो गया है। ऐसे में नीमच कोर्ट के एडीजे साहब इनकी मदद के लिए आगे आए। 4 लेन हाईवे के पास इनकी बस्तियां बनी हुई है, जहां देश के अलग अलग कोनों से ट्रक ड्राइवर इन देह व्यापार करने वाली युवतियों के ग्राहक होते हैं। लॉकडाउन के चलते 4 लेन हाईवे पर कोई ट्रक नहीं आ रहे हैं, तो बाछड़ा समुदाय की युवतियों व महिलाओं को ग्राहक न मिलने के कारण कई आर्थिक परेशानियों से भी गुजरना पड़ रहा है। यह बात जब नीमच के जिला सत्र न्यायाधीश हृदय श्रीवास्तव को पता लगी, तो नीमच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से इन देह व्यापार करने वाली बाछड़ा समुदाय की महिलाओं के लिए राशन व मास्क इनकी ही बस्तियों में बांटी गई। सामान्य तौर पर ऐसे देह व्यापार की बस्तियों में अक्सर पुलिस ही जाती है, जो देह व्यापार करने वाली महिलाओं या वहां आने जाने वाले लोगों को पकड़ कर लाती है। लेकिन जब किसी देह व्यापार की बस्ती में जिला अतिरिक्त न्यायाधीश ऐसी महिलाओं की मदद करने खुद पहुंच जाए, तो लगता है कि मानवता अभी भी जिंदा है। वरना जिस्मों की इन बस्तियों की तरफ ऐसे कोरोना वायरस के संकट में कोई भूलकर भी नहीं जाता। मदद तो बहुत अलग बात है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, रतलाम में बाछड़ा समुदाय के लगभग 8000 लोग रहते हैं, जिनका परंपरागत काम देह व्यापार ही है। इनकी बस्तियों को डेरे भी कहा जाता है। जिला अतिरिक्त न्यायाधीश एसके जैन तथा जय सिंह ठाकुर अपनी कोर्ट से बाहर निकलकर उन बस्तियों में मदद के लिए घूम रहे हैं, जो जिस्म फरोशी के लिए सदियों से बदनाम है। ऐसे में लॉकडाउन के कारण उनकी लड़कियों के पास कोई ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं और हालात ऐसे ही रहे तो इनके भूखे मरने तक की नौबत आ सकती है। आपको शायद यह खबर सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन कोरोना काल में मानवता का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिले। जिस देह व्यापार को करने वाले समुदाय को लोग कहीं ना कहीं घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए न्यायालय के न्यायाधीशों का ऐसे समय में मदद के लिए आना अपने आप में ही एक सुकून देने वाली खबर है। यह एक बहुत बड़ा कड़वा सच है कि बाछड़ा समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा देह व्यापार पर ही आश्रित है। हमारे सभ्य समाज की शायद यही परिपाटी रही है कि देह व्यापार करने वाले इस बाछड़ा समुदाय को लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते। ऐसे में अपने कोर्टरूम से निकलकर जिस्मों की इस बदनाम बस्ती में नीमच विधिक सेवा प्रकोष्ठ से एडीजे महोदय ने आकर लोगों के सामने एक उदाहरण यह भी दे दिया है कि जब कानून सबके लिए एक समान है, तो इंसानियत भी सबके लिए एक समान ही होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। संदेश यही दिया गया है कि ये समुदाय जिस प्रकार से देह व्यापार में लिप्त है, उसमें इसकी जो बुराइयां हैं उससे अवगत कराया गया और उन्हें समझाइश दी गई कि इससे ये बाहर निकलने का प्रयास करें और समाज के मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करें। आज यहाँ बाछड़ा समुदाय की जो महिलाएं हैं, जो देह व्यापार में लिप्त हैं, इनको मालूम चला था कि इस कोरोना के संक्रमण काल में उनको खाने पीने की समस्या हो रही है, उनका काम धंधा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो ऐसे समय में हम लोग उनकी कुछ मदद कर सकें और उन्हें समझा सकें कि काम धंधा तो बाद में भी होता रहेगा। अभी ऐसे समय में मानसिक धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग इस कोरोना की बीमारी से लड़ सकें। और देह व्यापार छोड़ने के लिए हम लोग हमेशा उन्हें प्रेरित करते रहते हैं, समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से। ऐसे समय में उनको आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से मदद पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनका संबल बना रहे और उनको हम सब लोग मदद कर पाएँ। ये जज साहब आए थे अभी, है ना, वो मतलब राशन वगैरह हमें दे के गए हैं, हमें समझा के गए हैं कि अपने अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप सब भी आपके घरों में रहो और सुरक्षित रहो। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश, सारे प्रदेश।